हेलो दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। क्लास 12th के गाइस केयर करेंगे। प्रीवियस क्लास के वीडियो में मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के टॉपिक में एक्सियल पोजीशन पर डिस्कस कर लिया था। गाइस आज के वीडियो में हम उसी सेकेंड टॉपिक को लेकर आए हैं, अनएक्सियल पोजीशन, जिसे आप कह सकते हैं इक्वेटोरियल लाइन या इसे कहते हैं निरक्षीय रेखा या निरक्षीय स्थिति। गाइस हम आपको बता दें कि ये जो क्लास आपकी है यह निरक्षीय रेखा की डेरिवेशन की टॉपिक पर चलेगी, जिस डेरिवेशन की टॉपिक पर हम आपको डायग्राम के सहित इस टॉपिक को जरूर समझाएंगे। ओके दोस्तों, चलिएगा इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपकी क्या वही टॉपिक, दूसरी लाइन आपकी है निरक्षीय स्थिति, या इसी को कहते हैं गाइस, या इसी को कहते हैं क्या जानते हैं? निरक्षीय रेखा कहते हैं। ओके दोस्तों, या इसी को कहते हैं निरक्षीय रेखा। सिमिलरली पोजीशन है, वही कंडीशन है। आपको जो कंडीशन प्रीवियस क्लास में मिली थी, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। थ्योरी कैसे लिखोगे दोस्तों, सभी चीज़ हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। कैसे उसको सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल के टॉपिक में, न्यूमेरिकल की क्लास में डिस्कस करेंगे। गाइस सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या यह डायग्राम में देखिए आपके पास दो चार्ज है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, जो अलग अलग पॉइंटों पर क्या है प्रेजेंट है। जिस पॉइंट का नाम ए है और क्या है गाइस बी है, और पॉइंट ए के पास चार्ज माइनस क्यूब है, पॉइंट बी के पास चार्ज क्या है प्लस क्यू। इन दोनों चार्जों के बीच एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम क्या है गाइस ओ। तो यहां से लेकर ए व बी के बीच की डिस्टेंस क्या है 2l, जिस 2l को आप क्या कहेंगे गाइस अल्प दूरी कहेंगे। अब देखिए जो दोनों चार्ज के बीच में बिंदु O है, इससे r मीटर दूरी पर एक पॉइंट क्या है गाइस P है, जिस पर हमें E1 व E2 की क्या ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले डायग्राम नंबर ए पर डिस्कस करके फिर डायग्राम नंबर बी पर आकर डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे क्या, बहुत ही बड़ी चीज देख रहे होंगे। यहाँ देखिए यह डायग्राम मैं थोड़ा सा अलग से बनाना चाहूंगा। ये आपके पास इस तरीके से दो राइट एंगल है। यहाँ से देखिए बीच में जो यहाँ पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट पी तक के बिटवीन की डिस्टेंस है वह क्या है दोस्तों, स्मॉल आर है। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ स्मॉल आर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, यल है। ए पॉइंट है और ए पॉइंट क्या है बी, यहाँ की भी बीच की दूरी क्या है यल। आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको परपेंडिकुलर पता है दोस्तों, आपको बेस पता है, तो हाइपोटेनस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब लंब और आधार अगर पता होता है तो कर्ण आप लोग निकाल सकते हैं। पता क्या है गाइस, यहां से देखिए होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें लंब क्या है गाइस, आर का स्क्वायर, आधार का क्या है यल स्क्वायर। तो कर्ण निकालोगे अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। जो साइड इस तरफ का डिस्टेंस होगा दोस्तों, वही इस तरफ का भी डिस्टेंस होना चाहिए। कहने का मतलब यह भी ए सिमिलर पोजीशन है। यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। यहाँ की भी बीच की दूरी कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। दोस्तों अब आगे की टॉपिक पे हम लेकर आपको चलते हैं। आगे की टॉपिक जो गाइस आपको मिलेगी वह किस किस तरीके से टॉपिक मिलेगी, केयर करते जाइएगा, टॉपिक जरूर समझ में आएगी। देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने लिखा है क्या, हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है गाइस, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। ओके दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको क्या बना लिए, समीकरण नंबर 1 बना लिए। गाइस सबसे पहले समीकरण नंबर 1 मत बनाओ, ऐसे इसको हमें यह पता है, इतना हम जानते रहते हैं। गाइस अब आपके पास इसमें चूज करना है क्या, कैसे इसकी थ्योरी आप लिखेंगे। सबसे पहले थ्योरी लिखने से पहले पर एक पॉइंट को देखना पड़ेगा। थ्योरी कैसे पढ़ोगे, माना बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू कूलम का आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है गाइस, 2l है, जिस 2l को आप लोग क्या कहेंगे, अल्प दूरी कहेंगे। अब देखिएगा फिर पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखना है क्या, माना दोनों आवेशों के मध्य बिंदु में स्थित बिंदु O। ये गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये आपके पास बिंदु क्या है O। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु में स्थित बिंदु O
से आर मीटर शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊपर, आर मीटर ऊपर एक बिंदु क्या है P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। ओके दोस्तों, इतनी टॉपिक लिखने के बाद हम इसको डायग्राम बनाकर डेरिवेशन सॉल्व करना शुरू करना सिखाते हैं। चलिए दोस्तों टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक देखते जाइएगा, समझ जरूर आएगा। हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E होता है। ओके दोस्तों, अब टॉपिक यहाँ आती है, आप पहले E1 निकालोगे, पहले E2। चलिए दोस्तों, सबसे पहले गिनती अगर गिनते हैं तो पहले एक गिनते हैं, उसके बाद दो, इसलिए E1 पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, E1 निकालने के लिए हमको B से कहां जाना है गाइस, P की तरफ जाना है। अगर B से हमें P की तरफ जाना है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, BP की दिशा में। क्या लिखेंगे गाइस, BP की दिशा में, BP की दिशा में। जब BP की दिशा आप निकाल लेते हैं दोस्तों, BP की दिशा निकालते ही आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। गाइस चार्ज क्या है, Q है, बोलो भैया Q है, बटे R स्क्वायर, बीच की दूरी इतनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, चलिए ठीक है, यही लिख लीजिएगा, दिस इंप्लाइडेड E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर प्लस कितना, L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा इस, फर्स्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, टॉपिक समझ में आ रही है ना, टॉपिक समझ में आ रही है तो क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं यहाँ पुनः अब E2 निकालना है। P से आपको किधर का तीर का निशान दिखा रहा है, A की तरफ। पुनः किधर जाएंगे, PA की दिशा में। किधर जाएंगे गाइस, PA की दिशा में। चलिए PA की दिशा में आएंगे, PA की दिशा में आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी, E2 मिलेगी। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज क्या है गाइस, माइनस क्यूब है। चलो ठीक है, माइनस क्यूब आप रखते जाइए। माइनस क्यूब रखते क्यों जाएंगे गाइस, सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में मैंने आपको बताया था क्या, जो इसकी दिशा होती है x अक्ष के अंदिश होती है ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। अगर कोई भी चार्ज माइनस में रहता है इस कंडीशन में, तो माइनस को रिमूव करके किधर की ओर चले जाते हैं दोस्तों, प्लस की साइड में चले जाते हैं। यहां से अब आपको क्या मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, तो ए माइनस क्यूब क्या हो जाएंगे गाइस, प्लस क्यूब। बिकॉज ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके जो चार्ज का डायरेक्शन होता है ऋण आवेश से कहां होता है, धन आवेश की तरफ होता है। यहां से ए गाइस इतना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइडेड E2 का भी फंक्शन अब आप लोग निकाल लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, इक्वेशन नंबर कितना बन गया, सेकंड। अब आइए डायग्राम नंबर हम लोग कहां चलते हैं, B पर। डायग्राम नंबर B में सबसे पहले टॉपिक मैं आपको बताऊं, इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो पैरेलल है और दूसरा क्या है, वर्टिकल है। पैरेलल मतलब क्या कह सकते हैं, समांतर घटक, और वर्टिकल मतलब लंबवत या ऊर्ध्वाधर घटक। गाइस सबसे पहले मैं बात करूं, जो ऊर्ध्वाधर घटक है, जो E1 व E2 की वैल्यू है, E1 व E2 की जो भी फंक्शन आपको दिख रहे हैं गाइस, ये क्या है, समांतर है, सॉरी लंबवत है। लंबवत होने की वजह से ये क्या है, अलग अलग भी है। जब ये अलग अलग हैं तो ये क्या हो जाएंगे गाइस, निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। लेकिन जो E1 व E2 इट मींस कह सकते हैं जो समांतर घटक के फंक्शन है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तब यहां आप लिख लेंगे, तब क्या लिख लोगे गाइस, केयर करोगे, तब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू E1 cos थीटा और प्लस कितना, E2 cos थीटा। ओके दोस्तों, समीकरण नंबर कितना बन गया, 3। यहां से लिख क्या लेंगे, समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा टॉपिक। जरूर आप पूरे एनर्जी के साथ कॉपी पेन लेकर बैठकर नोट करते रहिएगा गाइस। दिस इंप्लाइडेड E इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू, सॉरी गाइस cos थीटा भी साथ में जुड़ा है तो cos थीटा भी लिख लेंगे, प्लस E2 की वैल्यू रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा,
cos थीटा। जब ये फंक्शन आपस में जुड़ जाएंगे दोस्तों इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा जानते हैं, q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। cos थीटा में cos थीटा जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। आइए एक आपको टॉपिक हम समझाते हैं नोट पॉइंट में लेकर दोस्तों। नोट पॉइंट लेकर कहने का मतलब ये नोट में जो आप टॉपिक समझेंगे, सपोज करिए ये आपके पास एक गाइस राइट एंगल है। राइट एंगल कहने का मतलब अगर ये इस तरीके से फंक्शन है आपका, यहां से लेकर यहां तक की दूरी यल है, बोलो बेटा यल है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, आर है, बोलो आर है। ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब आपको पता है क्या कि जो cos थीटा होता है इसके इक्वल आधार बटे कितना होता है गाइस, कर्ण होता है। आपका आधार इसमें क्या है, यल है, कर्ण क्या है, ए है। दिस इंप्लाई डेट यल अपान कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा इस यल स्क्वायर। अगर इतनी टॉपिक समझ में आई है तो आइए अब हम कहां बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। केयर करिएगा, टॉपिक जरूर समझ में आएगी। केयर करने का ये मतलब कि कैसे इस डेरिवेशन को सॉल्व किया जा रहा है। अब देखिए जहां cos थीटा है फंक्शन, उसके स्थान पे इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दिस इंप्लाई डेट हो क्या जाएगा दोस्तों, e की वैल्यू आप रखिए। e की वैल्यू रखने से क्या मिलेगा, e इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बोलो भैया, इंटू 2 cos थीटा। 2 इंटू cos थीटा की वैल्यू इतनी निकाले हो, बोलो बेटा, ये cos थीटा की वैल्यू है। cos थीटा की वैल्यू है कितना है बताइए, यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यल स्क्वायर। दिस इंप्लाई डेट e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q कितना हो जाएगा यल, 2q कितना हो जाएगा यल। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस कितना है यल स्क्वायर। अब इसके जब अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट हटाते ही इसके पावर कितना लग जाएगा जानते हैं, 1/2। अब गाइस ये देख सकते हैं आप लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, यहां लिख लीजिएगा सिंस P इक्वल टू कितना 2q यल रखो दोस्तों, कितना हो जाएगा। दिस इंप्लाई डेट E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके स्थान कितना रख लोगे P अपान ए कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 मतलब आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2। चूंकि जो आपका आर है बहुत बड़ा है गाइस, किससे जानते हैं, यल से। दिस इंप्लाई डेट E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और कितना हो जाएगा P अपान यल कितना हो जाएगा 0, तो R के पावर 2 इंटू 3 बाई कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपान कितना हो जाएगा R क्यूब। ये क्या है गाइस, जानते हैं निरक्षी रेखा के लिए क्या है आपका फार्मूला है। ओके दोस्तों, अगर टॉपिक समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं भी समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा। राजीव प्रकाशन यूपी बोर्ड के सभी बुकें आ चुकी हैं। राजीव प्रकाशन में आप लोग इंटर के फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे, जो भी आपको सिलेबस जरूरी होता है वो सिलेबस आप लोग जरूर लेंगे। बुक सस्ती है गाइस, अच्छी भी बुक है, नोट्स भी उसमें अच्छा मिला है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक है आपकी। अगर आपको बुक अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो प्लीज सभी मार्केट में ये राजीव प्रकाशन की बुक्स आ चुकी हैं, ध्यान से देखिएगा। वह बुक बहुत ही अच्छी है, उसके नोट्स भी काफी अच्छे लिखे गए हैं और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर अभी तक आपने बुक नहीं खरीदा है तो राजीव प्रकाशन की बुक सभी यूपी बोर्ड की जरूर खरीदें ताकि आप अच्छे नोट्स पा सकें। और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एग्जाम से सभी क्वेश्चन फंसे होते हैं जो उसमें वह टॉपिक आपको मिलेगी जिससे आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट भी ला सके दोस्तों। इसी के साथ आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।